हेलो एवरीवन। जैसा मैंने बताया था कि मैं अगली वीडियो में आप बाउ प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा। तो ये आप बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे होता है, आप आज मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि आप बाउ प्रिंसिपल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें उनके बढ़ते हुए एनर्जी के बढ़ते हुए टर्म में प्रवेश पाते हैं। तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, सेल क्या होता है, इसकी चर्चा हम इसके बाद करेंगे। तो इन्होंने बताया, ये आबाहु जर्मन साइंटिस्ट की देन है। आबाहु एक शब्द है जो जर्मन साइंटिस्ट ने जो मिलके एक शब्द दिया आबाहु। तो आबाहु नियम के अंतर्गत मैं बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है और क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए। तो आबाहु के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करते हैं, जैसे एनर्जी के टर्म में जैसे जैसे इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रवेश पाएंगे, उसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएंगे। तो पहले बात करते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं 1s 2s 3s 4 5 and 6 and 7s, then 2p 3p 4p 5 6p and 3d 4d 5d 6d 4f and 5f। तो एक क्रमित संरचना, इसे क्रमित नियम भी कहा गया है। इस एक संरचना आपको दिख रही है कि ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपने ऑर्बिटल्स में प्रवेश पाते जाएंगे, इंटर करते जाएंगे। तो ऐसे एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे इसमें प्रवेश पाते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं हम 1s की, और एनर्जी के बढ़ते क्रम में 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद फिर ये 2p 3s 3p, फिर यहां आएगा 4s, फिर आएगा 3d, फिर 4p, फिर 5p। ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ऐसे हम मूव कराएंगे। तो हम एग्जांपल के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसे समझने से पहले मैं बात करता हूं शेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल की। कोश, उपकोश, कक्षक की बात करते हैं। कोश, उपकोश और कक्षक। ये कोश, उपकोश और कक्षक, सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी एटम की संरचना मान के चलिए ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक सर्कुलर पाथ पे इधर उधर इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो मैंने बताया था कि ये पहला सेल होगा, ये दूसरा सेल होगा, ये तीसरा सेल। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव कर रहा है वो उसका सेल हो जाता है। तो इसे हम 1 2 and 3 और आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो बोरबरी ने बताया कि इसको हम K से डिनोट करेंगे, इसे L से, इसे M से और इसे N से डिनोट करेंगे। तो इसमें कोश की बात करते हैं हम, इसे हम N से प्रदर्शित करते हैं। N बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है हमें, कैसे करना है। N बराबर 1 2 3 4, ये कोश की बात हो गई। बात करते हैं कि उपकोश की। उपकोश में 4 उपकोश होते हैं, S P D एंड F, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो पहले उपकोश के, पहले कोश के पहले उपकोश में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में किसमें इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे मूव करते हैं उस पर डिपेंड करता है। बात करते हैं ये उपकोश और कक्षक की बात करते हैं। तो मैं क्वांटम नंबर्स जब पढ़ाऊंगा इसके आगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं और कैसे बॉक्स बनते हैं। एस में एक बॉक्स बनता है, पी में 3 कक्षक होते हैं जिन्हें हम कमरे भी कहते हैं, डी में 5 होते हैं, और एफ में 7 होते हैं।
7 होते हैं। तो sp-d-f इलेक्ट्रॉन, तो sp-d-f ब्लॉक्स मतलब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो आबाहु ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इनके एनर्जी के बढ़ते हुए टर्म में प्रवेश पाते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं। इसे आप 1357 की क्रांति के भी नाम से जान सकते हैं। 1, 3, 5 और 7। तो यानी कि कितने कक्षक हमारे बनते हैं यस कोष में, यस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो आप इसे 1357 की क्रांति के नाम से जान सकते हैं। 1357 की क्रांति के नाम से इसे जान सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि किसी एटम को हम उन्हें आबाहु नियम के हिसाब से कैसे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं। आइए बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। चूंकि हम चर्चा करते हैं, हमने ग्राफ बनाया था, तो 1s 2s 3s ऐसे ऐसे करके उसमें बात कर रहे थे हम। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1s1। अब इसे हम कक्षक के रूप में दिखाएं तो हम जानते हैं कि एस सब सेल में एक ही कक्षक बनता है, इसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो गई। बात करते हैं सोडियम की। सोडियम की बात करते हैं तो 1s2 2s 2 2p6 एंड 3s1। अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स इनके बॉक्स में दिखाना है तो हम इसे बॉक्स के भी रूप में दिखा सकते हैं। हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। तो देखिए 1 के बाद 2, s के बाद p के बाद, अब जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी एनर्जी भी उसी टर्म में बढ़ती जाएगी। हमने यहाँ बताया था, आपको एक बार और मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जैसे जैसे अलग अलग सेल्स में जाते हैं, तो पहले सेल में है तो केवल s सब सेल होगा, दूसरे में है तो s और p होगा, और तीसरे में है तो s p और d होगा, एंड चौथे में है तो s p d एंड f 4। तो इसमें ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब चूंकि p है तो 3 बॉक्स 1 2 एंड 3, फिर s है तो 1 बॉक्स। इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं। अब इसे इलेक्ट्रॉनों को हम भर देते हैं। चूंकि s में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं। और ये भी होता है कि किसी सेल में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और किसी एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 10 और 1 11, जो हमारी सोडियम की संख्या को दर्शाती है। तो आप अगली क्लास में मैं क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। जब क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो आबाहु प्रिंसिपल, हॉर्न रूल और क्ले-चेकोव्स्की रूल आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें 2 अपवाद भी आते हैं, जैसे क्रोमियम और कॉपर 24 और 29। ये दोनों वर्ग मैं आप सब पे छोड़ता हूँ। कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है और क्यों होता है। और अगली वीडियो के लिए मैं क्वांटम नंबर्स, अगली वीडियो मेरी क्वांटम नंबर्स पे होगी। थैंक यू।